मेहता का उल्टा चश्मा। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? जब नौकरी थी तो रिश्ता नहीं आ रहा था, अब रिश्ता आया तो नौकरी नहीं है। नहीं, पोपटलाल, अगर शादी करनी है तो कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। पोपटलाल, तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। तुम्हारी नौकरी चली गई? लेकिन टैलेंट नहीं गया है। मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। क्या? मेरे पास पत्रकारिता का बहुत अनुभव है। अरे मैं इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड विनिंग पत्रकार हूँ। फायदा क्या? इतना बड़ा अवार्ड होने के बाद भी रिश्ता कहाँ हुआ? तुम भी जानते हो, कई अखबार बंद हो गए, कितने पत्रकारों ने अपनी नौकरी को खोया है, और तुमने भी कहाँ कोशिश नहीं की। मिली नौकरी नहीं ना? पोपटलाल, लोगों ने अखबार पढ़ना कम कर दिया है। मार्केट में मंदी चल रही है, मंदी। उसमें तुम्हें कहां से नौकरी मिलेगी? मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शहर में कितने अखबार है? मैं हर अखबार के ऑफिस जाऊंगा, धक्के खाऊंगा और कैसे भी करके अपने लिए एक नौकरी ढूंढ ही लूंगा। ठीक है, ढूंढते रहो नौकरी, और जब तक नौकरी नहीं मिलती ऐसे ही रिश्ते जाने देना। मैं भी जाता। बाय। अरे रुको रुको, अरे रुको, अरे बता के तो जाओ, मैं क्या करूं? पत्रकार के अलावा कोई और नौकरी कर लो। अरे क्या कह रहे हो? पत्रकार के अलावा मैं कोई और नौकरी कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकते? नहीं। अरे तो पूरी जिंदगी बिना शादी के बैठे रहना पड़ेगा। ये शादी करनी है तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। नो नौकरी नो छोकरी। पोपटलाल, तुम्हारा शादी का सपना अधूरा रह जाएगा। अरे भाई, तुम मेरी चिंता कम करने के बजाय बढ़ा रहे हो। चिंता क्यों कर रहे हो? तुम अपनी सोच बदलो, चिंताएं दूर हो जाएगी। पोपटलाल, तुम्हें जो भी दूसरा काम या नौकरी मिले तुम कर लो। अरे कैसे करूं? पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ पत्रकार का काम किया है, ऐसे अचानक मैं दूसरी लाइन कैसे पकड़ लूं? पोपटलाल, तुम्हारी ये नकारात्मकता ही तुम्हारा नुकसान करेगी। बिना नौकरी के कोई तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। एक एक करके सारे मैरिज ब्यूरो वाले अपने मैरिज ब्यूरो से तुम्हारा नाम निकाल देंगे। तुम्हारे पास संन्यास लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढना सिर्फ जरूरत नहीं, मजबूरी है। तो पत्रकार का काम मेरे दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन कभी कभी दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। अरे पर दूसरा काम क्या करूं, कैसे करूं? क्यों नहीं कर सकते? इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। फिलहाल तुम्हें जो भी पहला काम या नौकरी मिले तुम उसे कर लो। लेकिन अरे लेकिन क्या? तुम साइड में पत्रकार की नौकरी ढूंढते रहना। जिस दिन तुम्हें वो नौकरी मिल जाए तुम ये नौकरी छोड़ देना। अरे सोच क्या रहे हो? जो समय के साथ परिवर्तन करता है वही सफल होता है। पोपटलाल, जरा प्रैक्टिकली सोचो। तुम्हें शादी करनी है या जिंदगी भर कुंवारा रहना है? तुम्हारा फैसला ही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे सफल होना है, शादी भी करनी है। तुम जो कह रहे हो वो मुश्किल तो है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचो तो सही भी है। मुझे समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा। नौकरी करूंगा तब भी मेरी शादी होगी। करूंगा करूंगा। अब मुझे जो भी पहला काम या नौकरी मिलेगी मैं करूंगा। एक भी दिन बेकार नहीं बैठूंगा। शाबाश। थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। अरे थैंक यू को छोड़ो, नौकरी के लिए सबसे जरूरी है बायोडेटा। वो है तुम्हारे पास? नहीं, वो तो नहीं है। इतने सालों में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। शादी के लिए मैंने कई बार बायोडेटा बनाया, लेकिन नौकरी के लिए बायोडेटा की जरूरत पड़ेगी ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तो सोच क्या रहे हो, बना लो। पर कैसे बनाऊं? मेहता साहब, मेहता साहब, हाँ, मेहता साहब के पास जाओ, वो तुम्हें परफेक्ट बायोडेटा बना दे। अरे थैंक यू। यस, अभी फटाफट तैयार होके मेहता साहब के घर जाता हूँ। आपका टिफिन। कितने उत्साह से टिफिन दे रही हो ना अंजलि, ऐसा लग रहा है जैसे 56 भोग हो अंदर। होगा तो करे लेना भाई, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है अंजलि। वैसे थैंक गॉड तारक, आपकी जॉब टिकी हुई है। क्या मतलब है कहने का तुम्हारा?
कि मेरी जॉब टिकी हुई है। अरे जॉब तो होनी चाहिए ना भाई, और जिंदगी भर टिकी रहनी चाहिए। अगर नौकरी की जिंदगी की कल्पना करो तुम, हाँ? हम मध्यम वर्गीय लोगों की जिंदगी बिना नौकरी के कैसी होगी? जैसे बिना नमक का खाना, जैसे बिना स्वाद का भोजन, जैसे बिना प्राण जीवन। अंजलि, नौकरी तो हमेशा रहनी चाहिए। अरे क्या सुबह सुबह तुम मुझे टेंशन दे रही हो अंजलि? अचानक ये बात कहाँ से याद आ गई तुम्हें? सॉरी तारक, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो क्या है ना, आपको याद है मेरा कजिन रोहन जो बैंक में नौकरी करता था? हाँ। उसकी नौकरी चली गई। और फिर पोपट भाई, उनका तो तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया। इस कोरोना ने तो क्या क्या नहीं किया अंजलि। असल में इस कोरोना का नाम है ना सिर्फ रोना होना चाहिए, सिर्फ रोना। क्या क्या नहीं छीन लिया इसने भाई। लोगों की नौकरी छीन ली, लोगों का सुख चैन छीन लिया, लोगों का स्वास्थ्य छीन लिया, उनके परिजन छीन लिए। रोना रोना रोना, जिंदगी में यही बचा है, रोना। और ये रोहन को और पोपटलाल को तो हम व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, वरना ऐसे कितने हजारों लोग होंगे जिनकी नौकरी चली गई होंगी और कितने परेशान होंगे वो लोग। सोचिए, हमें सिर्फ सुनकर इतना दुख हो रहा है, तो जिनकी नौकरी गई है उन पर क्या बीत रही होगी। सही कहा तुमने अंजलि। वैसे पोपटलाल को मोटिवेट करने के लिए कल मैंने कहा था कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अखबारों में क्या फर्क पड़ेगा, डिजिटल न्यूज आने से कोई अखबार थोड़ी बंद हो जाएंगे, लोग अखबार तो पढ़ेंगे ही, कागज की खुशबू अलग होती है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि लोगों ने अखबार मंगवाने कम कर दिए, पाठक कम हो गए, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया। सच तो यही है। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब, हर जगह बहुत मुश्किल वाला माहौल है। अरे पोपट पोपटलाल, भाई, आओ आओ भाई आओ। अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। 100 साल की उम्र है आपकी। अरे अंजलि भाभी, 100 साल की उम्र लेकर क्या करूंगा जब नौकरी ही नहीं है। और नौकरी नहीं है इसलिए सुबह सुबह छोकरी भी चली गई। मतलब आज सुबह मैरिज ब्यूरो से शादी के लिए रिश्ता आया था, और जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास नौकरी नहीं है, उन्होंने फोन पर ही रिश्ता कैंसिल कर दिया। सो सॉरी पोपट भाई, काश ये तूफान एक्सप्रेस बंद ही नहीं होता। अंजलि भाभी, ये काश ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। खैर मेहता साहब, इन दिनों अखबार में लिखने वाले कई पत्रकारों ने अपनी नौकरी खोई है। हाँ भाई, है तो बहुत दुखद, लेकिन हकीकत यही है। अब पत्रकारिता में दूसरी नौकरी एकदम से मिलना तो मुश्किल है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। मैं किसी भी तरह की नई नौकरी, नया काम करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे खाली नहीं बैठना है। तुम और क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकता हूँ। अबे तुम्हारा अनुभव तो सिर्फ पत्रकारिता का है, तो अब और क्या कर सकते हो? मसलन सब कुछ। घर में सब करता ही हूँ ना, कपड़े धोता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, आटा गूंथता हूँ। ये सब कहाँ आता था मुझे? सीख लिया ना मैंने। उसी तरह से जो भी नया काम मिलेगा उसे भी मैं सीख लूंगा। ये बात बड़ी अच्छी लगी पोपटलाल तुम्हारी मुझे। क्या बात, परेशानी है, नौकरी चली गई, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच तुमने नहीं छोड़ी। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ये पॉजिटिव सोच ही है। थैंक यू। मैं मेहता साहब, पॉजिटिव सोच तो मुझ में कूट कूट के भरी है, लेकिन अच्छी नौकरी पाने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ एक और चीज बहुत जरूरी, और वो है अच्छा बायोडेटा। हाँ, एक अच्छा बायोडेटा बहुत जरूरी है। तो आप मुझे एक अच्छा और इंप्रेसिव बायोडेटा बनाने में मदद कीजिए। आज प्लीज जरा ऑफिस लेट जाइए। हाँ क्यों नहीं पोपटलाल भाई, ये काम ही इतना जरूरी है। आओ चलो बना आइए, आओ बैठो। कभी सोचा नहीं था कि मेरा तूफान एक्सप्रेस बंद हो जाएगा और मैं पत्रकार ही नहीं रहूंगा, और दूसरी नौकरी के लिए मुझे बायोडेटा बनाना पड़ेगा। और भाई पोपटलाल, जिंदगी में जो न सीखा होता है ना, वो दो शय हमें सिखा देती हैं, भाग्य और भाग्यवान। क्यों अंजलि? अभी व्यंग नहीं, बायोडेटा बनाइए। भाई सच बोल रहा हूँ, व्यंग्य क्या? सच। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी बिल्कुल सही कह रही है। फटाफट मुझे अच्छा सा बायोडेटा बना दीजिए ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। बना दो। नौकरी मिलते ही मेरी शादी हो जाएगी, फिर आप दोनों की तरह मैं भी नोक-झोंक कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल। फिर मेरा पूरा सुनहरा भविष्य इस बायोडेटा पर टिका हुआ है। जल्दी कीजिए। हाँ पोपटलाल, हाँ बना रहा हूँ भाई। हाँ मैं नाम लिख देता हूँ सबसे। नेम, डेट ऑफ बर्थ बोलो। एक मिनट, ये लीजिए। ठीक है। इसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स लिख दी, जन्म की तारीख, जन्म स्थल, जन्म समय, नक्षत्र। अरे भाई पोपटलाल, नौकरी के बायोडेटा में जन्म नक्षत्र और जन्म स्थल इनकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, बाकी सब भी लिखा है। पढ़ाई, काम का अनुभव, कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, सब इसमें लिखा हुआ है। हाँ नहीं है, वो भी है, वो भी लिखा हुआ है। चलो ठीक है। हॉबीज में क्या लिखूं? लड़कियां देखना। हा? मतलब शादी के लिए लड़कियां देखना। पोपट भाई, ऐसा आप जॉब बायोडेटा में नहीं लिख सकते। तो फिर इससे अच्छा तो मैं हॉबी लिखूं ही नहीं।
मतलब के हॉबी लिखना जरूरी नहीं है। अरे वाह, लेकिन मेरी पर्सनालिटी के बारे में आप बढ़िया लिखिए। तड़कती फड़कती, तेज तर्रार, स्ट्रॉन्ग, दुनिया हिला देने वाली। ये लिखो। क्या अरे ऐसे बगावती तेवर दिखाओगे बायोडेटा में तो नौकरी कौन देगा पोपटलाल? अच्छा, तो लिखिए, पत्रकारिता में मुझे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, उसका लिस्ट भी मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिए। उसके अलावा मुझे पत्रकारिता में कई सालों का अनुभव है, किसी भी तरह का काम हैंडल कर सकता हूँ। अकाउंट्स, फाइनेंस, सुपरविजन, मार्केटिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट लाइजन। यहाँ तक कि मैं किसी भी सेठ की जगह लेकर उनका कारोबार इंडिपेंडेंटली चला सकता हूँ। वाह 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 पोपट, वाह। पोपटलाल, तुम्हें जॉब के लिए सेलेक्ट होना है, रिजेक्ट होना है? अरे सिलेक्ट भाई। अरे तो सिलेक्ट होना है तो ये लिखवाओगे तुम कि मैं सेठ की जगह ले लूंगा, उनका कारोबार हैंडल करूंगा? कौन नौकरी देगा तुम्हें इन तेवरों के साथ? कोई सेठ को तुम ये कहोगे भाई आपकी जगह मैं आपका कारोबार हैंडल करूंगा, उसका ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा? अरे ऐसा नहीं लिखा जाता है भाई नौकरी के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, इस लिस्ट में आपको जो जो जरूरी लगता है ना वो आप लिख लीजिए, बस नौकरी मिलनी चाहिए। योर बायोडेटा इज रेडी, हो गया रेडी। थैंक यू मेहता साहब। लेकिन इस रेडी कहाँ हुआ है भाई? मेन चीज तो रह गई। क्या बाकी रह गया भाई? अरे भाई शादी। आप लगे हाथों शादी का बायोडेटा भी बना दीजिए, मैं दोनों बायोडेटा सबको एक साथ दूंगा। अच्छा,